हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के नंबर्स के बारे में, जो कि कल आए हुए थे 17 अप्रैल को। तो Q4 के नंबर्स जानने से पहले हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की एनालिसिस करेंगे, इसके बाद Q4 के नंबर्स जानेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो NSE पे स्टॉक कल ट्रेड आज सैटरडे, तो आज मार्केट ऑन नहीं, कल मार्केट ऑन था। NSE पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सिर्फ 243.86 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 2.59 रुपये की बढ़त एक दिन में देखने को मिली है, जो कि 1.07 रुपये की बढ़त है। BSE पे अगर बात करें तो 243.95 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 2.65 की एक दिन की बढ़त है। 1.10% एक दिन की बढ़त BSE पे देखने को मिली है। अब हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 7.80 की बढ़त, 1 मंथ में बात करें तो ₹1.85 की बढ़त, 3 महीने में बात करें तो ₹35.54 की गिरावट, 6 महीने की बात करें तो ₹65.34 की गिरावट, 1 मंथ की बात करें तो ₹6.14 की गिरावट, जो कि 2.46% होता है एक साल का। तो अब आगे देखते हैं। कल का जो लो लगाया हुआ था वो 240.64 का था। कल का जो हाई लगाया हुआ था वो 245.50 का था। 52 वीक लो जो लगाया हुआ है वो 223.30 और 52 वीक हाई जो लगाया हुआ है वो 338.60 है। फंडामेंटल्स की बात करें तो 1,54,985 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। पीई रेशो की बात करें तो 96.42 पीई रेशो है स्टॉक का पीई, और पीवी रेशो की बात करें तो 1.15 बहुत शानदार पीवी रेशो है। और इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 19.57। आप देखें पीई रेशो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मतलब यहाँ स्टॉक का पीई और अदर सेक्टर, इसी सेक्टर की जो अदर कंपनियाँ उनका पीई 19.57 है, इनका पीई 96.42 है। तो ये अपने आप में अलग ही लगता है कि महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत शानदार है, 0.08। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 1.21%, ठीक नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज। EPS की बात करें तो 2.53, डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.25%, बुक वैल्यू की बात करें तो 212.08 और फेस वैल्यू की बात करें तो 10। फाइनेंसेस देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टरली इंक्रीज डिक्रीज लगा रहता है, लेकिन ईयरली ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ स्टेबल सी ही है। अब हम बात करते हैं प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की, या शेयर होल्डर पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रोमोटर्स के पास 47.12% का स्टेक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 25.87% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 11.55% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 8.30% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे 7.16% का स्टेक है। ओवरऑल आप देखेंगे सारे सेक्टर का स्टेक इसमें है, मतलब सारे, चाहे FIIs हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ और बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स देखते हैं। 13 में से आप देखेंगे 6 बेरिश हैं, 2 न्यूट्रल हैं और 5 बुलिश हैं। तो ओवरऑल एवरेज सी हमें को रेटिंग लगी। इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो इवेंट में कल रिजल्ट आए हुए हैं, वो देखते हैं। तो आप देखेंगे रिजल्ट को लेके जियो फाइनेंशियल Q4 नेट प्रॉफिट ड्रॉप्ड, घट गया है, जो 2.72 बिलियन होगा है फ्रॉम 3.2 बिलियन से ईयर ऑन ईयर घटा है। Q4 रेवेन्यू सर्ज टू 10.2 बिलियन अप फ्रॉम 4.9 बिलियन, और रेवेन्यू जो हुआ है वो बढ़ा है 10.2 बिलियन होगा है 4.9 बिलियन से। जियो फाइनेंशियल अपॉइंट्स अन्नपूर्णा वेंकटरमन एज ग्रुप CFO के रूप में अपॉइंट करी है अन्नपूर्णा वेंकटरमन को। जियो फाइनेंशियल Q4 नेट प्रॉफिट की बात करूँ, डाउन हुआ है 13.9% ईयर ऑन ईयर टू 272 करोड़ रुपये। रेवेन्यू सर्ज हुआ है 1019 करोड़ फ्रॉम 493.2 करोड़ ईयर ऑन ईयर। जियो फाइनेंशियल टोटल इनकम जो है रोज हुई है 78% ईयर ऑन ईयर, 78% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम, जो कि पहुंच गई है 3,274 करोड़। जियो क्रेडिट AUM ग्रू 2.5x टू ₹25 करोड़, ₹0.60 डिविडेंड पर शेयर। जियो फाइनेंशियल Q4 नेट प्रॉफिट की बात करें, ड्रॉप्स हुआ है, ये दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हाईलाइट्स फॉर फाइनेंशियल 26 का। कंसोलिडेटेड जो टोटल इनकम है एट ₹3,274 करोड़, अप हो गई है 78% ईयर ऑन ईयर, 78% ईयर ऑन ईयर अप हो गई है।
जियो क्रेडिट AUM क्रॉस्ड की बात करें तो 25,000 करोड़ विद 2.5x ग्रोथ। एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है, 25,000 करोड़ हुआ है 2.5x ग्रोथ के साथ। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो TPV क्रॉस कर गया है 50,000 करोड़ एंड 2.4x इंक्रीज हुआ है, 2.4 गुना ये बढ़ गया है। बोर्ड ने रेकमेंड करा है 0.60 डिविडेंड पर शेयर। यहाँ से देखेंगे ओवरव्यू के बारे में। टोटल कंसोलिडेटेड जो इनकम है 3,274 करोड़ है, जिसमें राइज हुआ है 78% ईयर ऑन ईयर। और नेट इनकम की बात करें तो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन से आई है, जो आई है 1,390 करोड़, फॉर्मिंग 54% ऑफ टोटल कंसोलिडेटेड इनकम को 54% है, जो कि अप हुई है फ्रॉम 20% इन द प्रायर ईयर, पिछले साल के कंपेरिजन में। बिजनेस सेगमेंट्स देखें तो जियो क्रेडिट लिमिटेड की बात करें तो AUM जो रहे हैं ₹25,711 करोड़, जिसमें हुई है 2.5x ग्रोथ, 2.5 गुना ग्रोथ। ग्रोथ डिसबर्समेंट रहा है 10,629 करोड़ इन Q4, 49% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, 49% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो रही है 190% बढ़ी है, जो कि पहुंच गई है 625 करोड़ पे। पेट की बात करें तो पेट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया है, 224 करोड़ पहुंच गया। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो टोटल पेमेंट वैल्यू रीच हुई है 5226 करोड़, जो कि 2.4x हो गया है ईयर ऑन ईयर। Q4 TPV की बात करें तो 14,626 करोड़, जो कि 145 करोड़ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। फी कमीशन इनकम ग्रू 5x ईयर ऑन ईयर, 5 गुना बढ़ गई है फी या कमीशन। जियो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो डिपॉजिट बेस रोज 84% ईयर ऑन ईयर टू ₹544 करोड़। Q4 इनकम ग्रू 11x ईयर ऑन ईयर टू 87 करोड़। कासा की बात करें तो कासा कस्टमर इंक्रीज 61% ईयर ऑन ईयर टू 3.7 मिलियन, अपने आप में शानदार बात है। जियो ब्लैक रॉक AMC की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट एट ₹15,218 करोड़ विथिन 9 मंथ, 9 महीने में। क्वार्टरली एवरेज जो रहा है अप रहा है 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन Q4। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें तो टोटल प्रीमियम जो रहा है 982 करोड़, 10% ईयर ऑन ईयर। Q4 प्रीमियम रुपीस की बात करें 273 करोड़, 15% ईयर ऑन ईयर। फी एंड कमीशन इनकम अप हुई है 124% बढ़ गई है इंश्योरेंस सेगमेंट में भी। अगर इनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोग्रेस की बात करें तो जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च करा है इन Feb 2026 में। AI पावर्ड एंड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। इसने करा है क्रॉस 1.7 मिलियन डाउनलोड्स क्विकली। Offers diverse financial products from multiple partners, insurance of fixed deposit, credit cards, loans, digital gold, tax filing. 23 million unique users across digital properties. Q4 average monthly active users at 9.3 million. Jio Points launch करे rewards program to enhance customer engagement. Profitability and dividend की बात करें तो consolidated pre-provision operating profit ₹1357 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1561 करोड़। बोर्ड ने रेकमेंड करा है डिविडेंड 0.60 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹10। JV विद ब्लैक रॉक फॉर एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जॉइंट वेंचर है इनका ब्लैक रॉक के साथ फॉर एसेट मैनेजमेंट का एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। जॉइंट वेंचर है विद अलायंस फॉर री इंश्योरेंस एक्सप्लोरिंग इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटीज। तो ये गाइस इसके Q4 के नंबर आए जो कि बहुत शानदार रहे, लेकिन प्रॉफिट में बोलूँगा थोड़ा सा तो ड्रॉप हुआ है, बाकी तो ठीक है। 54% टोटल इनकम है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। पेट भी डबल्ड हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डबल्ड हुआ है। सॉरी प्रॉफिट डिक्रीज, हाँ प्रॉफिट ड्रॉप्स हुआ है 14% ईयर ऑन ईयर। तो गाइस ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के नंबर हैं। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।